हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई एम होपिंग दैट आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग क्वेश्चंस को बना रहे होंगे, है ना, और मैथ आपको इजी लग रही होगी डे बाय डे। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, सिंपल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, क्लास 7th की एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। मतलब आपको क्या करना है, पहले वेरिएबल को अलग कर देना है ना, अकेला छोड़ना है, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है, इक्वेशन को, जो भी आपका आंसर आएगा वो निकाल देना है आपको। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है x माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यू नीड टू सॉल्व इट। आपको सॉल्व करना है ये। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप। अब स्टेप हमारा क्या है, हमारा स्टेप ये है कि हमें इस वेरिएबल को, जो x दिख रहा है ना वेरिएबल, इसको क्या करना है, अकेला छोड़ना है। अब इसको अकेले छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को हटाना पड़ेगा। -1 को कैसे हटा पाएंगे, अगर मैं इस -1 के पीछे अगर +1 लगा दूं तो +1 -1 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि 0 बन जाएगा उनका आंसर, है ना। तो हम यही करेंगे। तो हम स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप में लिखेंगे हम ऐड 1 टू बोथ साइड। हमने क्या करना है, दोनों साइड लगाना है। अच्छा, दोनों साइड लगाने का रूल भी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि हम दोनों साइड अगर 1 1 लगाएंगे तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाद में आपका आंसर बिल्कुल सेम वही आएगा जो आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल चलिए करके दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे पास है 3, ठीक है, और इक्वल टू मैं इधर मान रहा हूँ कि मेरे पास है x। ठीक है, अब मैं अगर 3 के साथ +1 करता हूँ और इसके साथ भी +1 करता हूँ, तो होगा क्या कि अगर एक +1 को उठा के मैं इधर से लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये यहाँ आके -1 बनेगा और फिर ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर तो अभी भी मेरा क्या रहा, 3 इक्वल टू x ही रहा ना। तो अगर सेम वैल्यू को, ठीक है, चाहे आप +1 जोड़ रहे हो, -1 जोड़ रहे हो, या मल्टीप्लाई जोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको दोनों साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। ठीक है, अदरवाइज आप जो है मैथमेटिक्स के रूल ब्रेक कर रहे हो। आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो यही इसीलिए लिखा है बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने का मतलब वही हुआ। तो देखिए क्या बनेगा अब यहाँ से, x-1, ये तो ऑलरेडी हमारा इक्वेशन था। हमने क्या किया, 1 ऐड किया ना, तो हम चलिए इसके साथ एक पीछे से 1 ऐड कर देते हैं, इक्वल टू का साइन लगाया, फिर 0 हमारा ऑलरेडी राइट साइड में था, हमने 1 यहाँ भी जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए एक 1, चलो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 2 क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए मैंने +1 इधर लेफ्ट साइड में भी ऐड किया है और +1 मैंने राइट साइड में भी ऐड किया है, ये तो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड जो मेरा -1 और +1 है, इसकी वैल्यू भाई -1 +1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो मेरे पास खाली क्या बचेगा, वेरिएबल बचेगा x इक्वल टू, यहाँ 0 और 1 की मल्टीप्लाई कर, 0 और 1 को ऐड करोगे आपस में तो कितना आएगा आंसर, 1। तो देखिए हमारे वेरिएबल का आंसर आ गया, वेरिएबल की जो वैल्यू है कितनी है, 1। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब करते हैं इसका बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में आपको बोला गया है x+1 इक्वल टू 0। तो बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप के क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। ठीक है, बस स्टेप में क्या हो जाएगा, ऐड की जगह पर सब्ट्रैक्ट लिख देंगे हम। तो इसमें स्टेप जो हमने ऐड फॉलो करना है वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइडों से, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइडों से हमें क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 1 +1 ऑलरेडी था। ठीक है, ये +1 ऑलरेडी था, मैंने क्या ऐड किया अपनी तरफ से, -1। ठीक है, इक्वल टू 0 था, मैंने क्या किया, -1 राइट साइड में भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे -1 अप्लाई किया है, मतलब लगाया है, और यहाँ पे राइट साइड में भी -1 लगाया है ना, दोनों साइड। अब इससे होगा क्या कि +1 और -1 की वैल्यू तो 0 बन गई, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या बना मेरा, और 0 और -1 कितना होता है, -1 ही होगा। तो x की वैल्यू मेरी क्या गई, -1। ठीक है, चलिए अब इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में बोला गया है x-5, एक सेकंड ब्लैक पेन से लिखते हैं, हाँ, x-1 इक्वल्स टू 5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा, अब -1 है ना, मुझे इसको 0 करना है, मतलब मुझे खाली वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, तो इस -1 को हटाना पड़ेगा। -1 को हटाने के लिए क्या करूँगा, +1 ऐड कर दूंगा। तो हम लिखेंगे ऐड 1 टू बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। अब इससे होगा क्या, इससे होगा x-1 तो ऑलरेडी था, मैंने +1 यहाँ भी ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में, और इक्वल्स टू 5 मेरा राइट साइड में पहले से था, 1 मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब इससे हो गया कि ये माइनस और प्लस, आप चाहते इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये कट गया, ये बन गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है, ये हमारे पास 5 + 1 कितना होता है, ये हो जाएगा 6। तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया x इक्वल्स टू 6।
नाउ मूविंग टू पार्ट डी। अब डी वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन बोला गया है x प्लस 6 इक्वस टू 2, एक्स प्लस 6 इक्वस टू 2। अच्छा, अब क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, तो अगर आपके समझ में आ गया ये, जो भी बच्चे 7th क्लास के ये देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को, तो अगर आपके समझ में आ गए ऊपर से तीनों के तीनों कि किस तरह से रूल फॉलो हो रहे हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद अप्लाई कीजिए, ठीक है, खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, खुद से आप क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना आपके समझ में मैथ अच्छे से आएगा, ठीक है। अब वीडियो देखते रहोगे तो वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो में देखो, वीडियो हेल्प के लिए है आपकी कि हाँ चलो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप खुद से ट्राई कीजिए, आपका आंसर अगर निकलेगा ना तो आपका जो माइंड है वो अपने आप बूस्ट होने लगेगा, आपकी जो बॉडी है बूस्ट होने लगेगी कि हाँ चलो मुझे मैथ आने लग गई है ना, तो अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो वही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको समझ में आ गए हैं 3 क्वेश्चन, तो आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए तब तक, ठीक है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 6 इक्वस टू 2। तो हमने इस x को हटाना है, तो मुझे स्टेप लिखना पड़ेगा पहले। स्टेप क्या है मेरे पास, मैं -6 क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा ना दोनों जगह, या आप ये पूछ सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ठीक है। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों जगह से मैं क्या करूँगा, 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 ऑलरेडी था, यहाँ पर आ जाएगा -6 इक्वस टू, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी आ जाएगा -6। अब इस 6 प्लस का और माइनस का तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचेगा 0। तो यहाँ से x इक्वस टू वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 6, 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि बड़ा डिजिट जो है वो 6 है और उसके आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वस टू -4। ये हमारा डी पार्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ई पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए, ई पार्ट में हमें गिवन है y -4 इक्वस टू -7। अब मुझे वेरिएबल y इसको अकेला छोड़ना है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ -4 है, इस -4 को अगर मुझे हटाना है यहाँ से, तो मुझे +4 लगाना पड़ेगा, है ना। तो स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग 4 टू बोथ साइड। क्या करेंगे, 4 को हम दोनों साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसे होगा क्या, देखिए y -4 हमारे पास ऑलरेडी है, हमने +4 लेफ्ट साइड में भी, और क्योंकि +4 लेफ्ट में ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, 4 + 4 को राइट साइड में भी ऐड कर देंगे, ठीक है, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी, है ना। तो यहाँ से होगा क्या कि -4 + 4 तो आपस में 0 बन गए, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से y की जो वैल्यू बन के आएगी, ठीक है, -7 + 4, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3। अब क्योंकि बड़ा डिजिट कौन सा है, 7 है ऊपर, तो इससे उसके आगे की तरफ कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर आंसर में भी क्या जाएगा, -3, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में y -4 इक्वस टू 4, ये गिवन है आपको। तो यहाँ पे -4 है, मुझे फिर से इसको क्या करना है, 0 बनाना है, मतलब y को अकेला छोड़ना है, तो यहाँ +4 करना पड़ेगा मुझे। तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, एडिंग, सेम स्टेप ऊपर वाले की तरह, एडिंग 4 टू बोथ साइड। तो 4 को हम दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वैसे होगा क्या कि y -4 तो आपके पास ऑलरेडी था, हमने क्या किया, +4 इधर साइड लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया, और +4 हमने राइट साइड में भी ऐड कर दिया। ये +4 -4 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से जो y की वैल्यू बन के आई, 4 + 4 दैट इज 8, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट जी वाला में लिखा है y +4 इक्वस टू 4। तो इस बार +4 है, तो इस बार हमें अगर इस +4 को यहाँ से हटाना है लेफ्ट साइड से, वेरिएबल y को अगर अकेला छोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ -4 करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हमने क्या किया, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो होगा क्या, देखिए y +4 ऑलरेडी हमारे पास था, हमने -4 यहाँ से भी कर दिया, और राइट साइड में 4 ऑलरेडी था, यहाँ से भी -4 कर दिया। इससे होगा क्या कि +4 -4 तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, खाली y बचेगा हमारे पास वेरिएबल। 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट h, यह है हमारे पास y +4 इक्वस टू -4। तो +4 है लेफ्ट साइड में, मुझे वेरिएबल y को अकेला छोड़ना है, तो -4 करना पड़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो होगा क्या, देखिए y +4 ऑलरेडी मेरे पास लेफ्ट साइड में है, मैंने -4 इधर भी कर दिया, और -4 मेरे पास राइट साइड में ऑलरेडी है, और एक -4 मैंने फिर अपनी तरफ से अप्लाई करना है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि -4 + 4 तो कैंसिल आउट हो गए, बना 0, तो यानी कि वेरिएबल बचेगा अकेला y इक्वस टू -4 जब 2 माइनस होते हैं हमारे पास, वो आपस में ऐड हो जाते हैं, और साइन क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का साइन, ठीक है।
इसका सीधा सीधा मतलब ये भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि माइनस माइनस आपस में क्यों, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप और आपका भाई है या आप और आपकी बहन हो, तो मान लीजिए कि आपने किसी को 4 रुपये उधार देने हैं, जैसे ये है ना, -4 क्या मतलब दिखाता है कि 4 रुपये आपको उधार देनी है किसी को और 4 रुपये आपकी बहन को भी उधार देने हैं, तो दोनों को मिलकर कितने उधारी देनी है लोगों की, तो 4 और 4 मिलकर 8 रुपये उधारी देनी है ना। तो माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि ये आपके ऊपर क्या लगे है, ये आपको किसी को देने हैं, ठीक है, या उधार दिखा रहा है आपका। और ये 8 मतलब 8 वैल्यू है टोटल दोनों की मिला के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है दैट गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है बिल्कुल उसी की तरह है, बस वहाँ पे हमने प्लस और माइनस वाले रूल फॉलो किए थे, है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। जो हमारा स्टेप होगा वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला होगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 3L = 42, ये गिवन है ना। तो मतलब मुझे ये L जो है जो वेरिएबल है मेरे पास L, इसको अकेला छोड़ना है यहाँ पे, तो ये 3 को हटाना है। अब 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है L के साथ ना, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं, और यहाँ राइट साइड में भी 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो इससे होगा क्या कि 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और खाली L बचेगा लेफ्ट साइड में, और उधर हमारा डिवाइड होकर वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले रूल चलेंगे, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाई, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका मैथमेटिकल डिजिट लिखा हुआ है ये, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू जो है 3, तो 3 से, ठीक है। जैसे होगा क्या, देखिए 3L/3 = 42। अब यहाँ राइट साइड में भी तो हमें करना पड़ेगा, यहाँ हमने 3 से डिवाइड किया है तो राइट साइड में भी 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इससे होगा कि ऊपर नीचे 3 तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, खाली वेरिएबल बचा L = 3 के टेबल में 42 कब आता है, तो अगर आपको पता होगा तो 40 × 3 कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। ये आपका L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है। तो लिखा है B/2 = 6। अब ये मुझे B को अकेला छोड़ना है, ये 2 हटाना है। 2 डिवाइड में है तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में अगर 2 लगाएंगे ऊपर, तो यहाँ राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कर 2 करना पड़ेगा। तो स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप में आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, किससे करना हमने, ये 2 है ना, तो 2 से करेंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखिए B/2 तो ऑलरेडी था, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 2 लिख दिया, = राइट साइड में मेरे पास 6 था, तो 6 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब इससे होगा क्या कि 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बचा B = 6 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लिखा है P/7 = 4। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये नीचे वाला खुद सॉल्व कीजिए। स्टेप लिख सकते हैं। स्टेप में हो जाएगा हमारा, देखो 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 7। तो इससे होगा क्या, P/7 × 7 = 4। ये राइट साइड में 4 है, तो हमने दोनों साइड बोला ना 7 से मल्टीप्लाई करने को, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो P की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 7 4 जा 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू पार्ट डी में लिखा है 4x = 25। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो डी वाले पार्ट को, ये बिल्कुल मैच कर रहा है फर्स्ट वाले पार्ट की तरह है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया, तो डी वाला आप सॉल्व कीजिए खुद से, है ना। तो लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई, किससे करना पड़ेगा, क्योंकि 4 यहाँ है, 4 को हटाना है हमें, तो 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी हमें, अपॉन में लगाएंगे हम 4 = 25 डिवाइड बाई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4। अब ये दोनों किसी के टेबल में आते नहीं हैं, तो इसलिए यही हमारे का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। तो पार्ट ई में बोला गया है 8y = 36, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट था और जो हमारा डी वाला पार्ट था, इसी की तरह है ई वाला पार्ट भी। तो 8 मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो y मुझे अकेला छोड़ना है, तो डिवाइड में लगाना पड़ेगा 8। क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई, किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा, ठीक है। 8y डिवाइड बाई 8 = 36 डिवाइड बाई 8। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, y = 8 के टेबल में 38 तो आता है नहीं, तो हम इसको और किस टेबल से तोड़ सकते हैं, क्या 4 के टेबल से टूटेगा, नहीं 4 के टेबल से नहीं टूटेगा।
चलिए 2 के टेबल से इसको कट करते हैं, 2 4 जा 8 और 19 2 जा 38, ठीक है, ये बन गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 19/4, ठीक है, ये हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, z/3 इक्वल्स टू 5/4। तो मेरे पास 3 है नीचे डिवाइड में, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 3 का, ताकि z अकेला छूट जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। तो यहाँ से हो जाएगा z/3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 5/4 मल्टीप्लाई 3। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, z इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये 3 तो ऊपर न्यूमरेटर में है, या आप चाहे अगर आपको डाउट होता है कि ये न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है तो इसके नीचे ऐसे 1 लगा दीजिए। अब आपको दिख रहा है कि ये 3 और 5 ऊपर न्यूमरेटर में है और 4 और 1 नीचे डिनोमिनेटर में है। मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 3 जा, ये ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे 4 1 जा 4। ये दोनों किसी के टेबल में आते नहीं हैं, तो z की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 15/4 हो जाएगी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट जी, a/5 इक्वल्स टू 17/5। तो 5 नीचे डिवाइड में है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5। 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। तो a/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 7/15 मल्टीप्लाई 5। 5 से ये 5 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 के टेबल से इसके नीचे 1 लगा देंगे, 5 के टेबल में ही 15 आता है, ठीक है। तो हम इसको चाहे तो यहाँ पर कट कर सकते हैं, देखो 5 के टेबल से 5 3 जा 15 होता है ना। अब नीचे क्या, ऊपर क्या बचा 5, यहाँ 1 बचा होगा, तो 5 7 1 जा 7 और नीचे बचा 3 1 जा 3। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/3, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में आपको गिवन है 20t इक्वल्स टू -10। तो 20t ये मल्टीप्लाई में है, मुझे क्या करना है, इसको हटाना है 20 को, तो डिवाइड करना पड़ेगा। लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई 20। दोनों साइड से 20 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये जगह 20t/20 इक्वल्स टू -10/20। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ आप चाहे तो 10 की टेबल कर दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा -1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट। नाउ अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि थोड़ा जो है वीडियो थोड़ा लेंथी हो रही है, तो इसलिए अब उन दो नेक्स्ट पार्टों को, जो दो हमारे रह गए हैं 2 पार्ट, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय।